बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करام, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा टूटने वाले उमूर यानी वो उमूर जो सर अंजाम देने से या हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। पहले नंबर पर हैज़ और निफास है। औरतें हैज़ और निफास में रोज़ा ना रखें और ना ही नमाज पढ़ें। अलबत्ता रोज़ा की क़ज़ा करें और नमाज की क़ज़ा रमज़ानुल मुबारक के बाद नहीं करेंगी। मुद्दत निफास 40 रोज है। अगर 40 रोज से ज्यादा अरसा खून जारी रहे तो फिर वो निफास नहीं है, इस्तिहाज़ा है। और चूंकि इस्तिहाज़ा एक बीमारी होती है, ना वो हैज़ का खून होता है और ना ही निफास का, तो इसलिए इस्तिहाज़ा में नमाज रोजा फर्ज है। इरशादे बारी ताला है, जब वो पाक हो जाएं तो तुम उनके पास जा सकते हो जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। सही बुखारी में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब हाइज़ा हो जाती है तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोजा रख सकती है, और औरतों के नाक़िसुद्दीन होने की यही वजह है। सही बुखारी में हजरत अबू ज़िनाद रहिमहुल्लाह कहते हैं, मसनून और शरई अहकाम बसा औक़ात इंसानी सोच के बरअक्स होते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों पर उन अहकाम की पैरवी करना लाजिम होता है, और उन्हीं अहकाम में से एक ये भी हुक्म है कि हाइज़ा औरत रोजों की क़ज़ा तो देगी लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं देगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर हम इस बात को भी समझते जाएं कि बाज़ औरतें रमज़ान में माने हैज़ दवाओं का इस्तेमाल करती हैं ताकि बाद में रोजों की क़ज़ा ना करनी पड़े और वो रमज़ान के रोजे पूरे रख लें। इस बारे में शेखुल हदीस अब्दुल्लाह नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह लिखते हैं कि मैं इस मसले में मुनासिब यही समझता हूँ कि औरत ऐसा ना करे और जिस चीज को अल्लाह ने आदम की बेटी के मुकद्दर में लिख दिया है उसी पर कायम रहे। इसलिए कि हैज़ के जारी करने में अल्लाह ताला की एक हिकमत है जो कि औरत की तबीयत के मुनासिब है। इसलिए कि जब औरत इस आदत हैज़ के आने को रोकेगी तो लाजमी तौर पर औरत के जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दीन के अंदर नुकसान नहीं और किसी को नुकसान पहुंचाना भी नहीं है। मजीद इन दुआओं के इस्तेमाल करने की वजह से औरत के रहम को नुकसानात पहुंच सकते हैं, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। इसलिए इस मसाला में यही मुनासिब है कि औरतें उन दुआओं का इस्तेमाल ना करें, और औरत को जब हैज आने लगे तो वो नमाज रोजा से रुकी रहे। हैज से पाक हो जाने के बाद रोजा नमाज शुरू कर दे और रमजान के खत्म हो जाने के बाद छूटे हुए रोजों की क़ज़ा पूरी करे। दूसरे नंबर पर रोजे को तोड़ने वाला काम हम बिस्तरी करना है। हालत रोजा में हम बिस्तरी से रुके रहना फर्ज है, वरना रोजा टूट जाएगा। चुनाचे इरशादे बारी ताला है, रोजे की रात में बीवियों के साथ हम बिस्तरी करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को ये बात मालूम
تھی کہ تم لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ دن کی سفیدی اتنی ظاہر ہو جائے کہ جس سے سفید اور کالے دھاگے میں فرق واضح نظر آنے لگے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ چلے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کو جائز قرار دیا۔ معزز ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے، اور اگر روزوں کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ تیسرے نمبر پر جان بوجھ کر کھانا پینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہیں ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالی سے معافی مانگ اور روزے کی قضاء ادا کر۔ چوتھے نمبر پر جان بوجھ کر قے کرنا۔ سنن ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان سیریز کا 5واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔